Good morning, students. In our previous class, we have studied Newton's first law, Newton's second law, and impulse. Now we will proceed further, and today we are going to study about Newton's third law, which is law of action and reaction. Okay, so first we must know what is an action and a reaction. Actually, action and reaction, they are force. When one object exerts a force on another object, this is called action. When one object exerts a force, कोई भी ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो इस फोर्स को आप क्या बोलेंगे? दिस फोर्स इज नोन एज एक्शन. बट एट द सेम टाइम सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑल्सो एक्सर्ट ए फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट. उसी समय जब आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकेंड पर फोर्स लगाता है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेगा. दिस फोर्स इज नोन एज रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई थ्रो ए बॉल टूवर्ड्स वॉल, बॉल विल स्ट्राइक विद द बॉल. बॉल विल स्ट्राइक विद वॉल. जो बॉल है वो दीवार से टकराएगी. बॉल जब दीवार से टकराएगी तो जो बॉल है इट विल एक्सर्ट फोर्स ऑन वॉल. बॉल दीवार पर फोर्स अप्लाई करेगी. एट द सेम टाइम वॉल ऑल्सो अप्लाई फोर्स ऑन बॉल. सेम टाइम पर दीवार भी उस बॉल पर फोर्स अप्लाई करती है और उसका रिजल्ट है कि बॉल दीवार से टकरा के वापस आती है. ओके, सो इन दो फोर्स की क्या खासियत है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड पर फोर्स लगाता है, ये एक्शन है. एट द सेम टाइम सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर फोर्स लगाता है, ये रिएक्शन है. These two forces are equal in magnitude. मतलब इन दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है. मैग्नीट्यूड मीन्स वैल्यू. इन दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. इनकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होती है. ओके, दे ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. वो हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट होते हैं. जैसे एक्शन क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने फोर्स लगाया किस पर? सेकेंड पर. तो एक्शन किस पर होता है? सेकंड पर. रिएक्शन किस पर होता है? फर्स्ट पर. रिएक्शन कौन लगाता है? सेकंड ऑब्जेक्ट लगाएगा. किस पर लगाएगा? फर्स्ट पर. तो हमेशा देखें, एक्शन अगर सेकंड पर होता है तो रिएक्शन फर्स्ट पर होता है. इट मींस दे ऑलवेज एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट. एक्शन और रिएक्शन एक ही ऑब्जेक्ट पर नहीं होते. एक्शन सेकंड पर होता है, रिएक्शन फर्स्ट पर होता है, बट दे ऑलवेज एक्ट एट द सेम टाइम. एक्शन और रिएक्शन हमेशा एक ही समय पर होते हैं. जिस समय एक्शन होगा इमीडिएटली रिएक्शन होगा, सेम टाइम पर रिएक्शन होगा. ऐसा नहीं होगा कि अभी एक्शन हुआ है और उसका रिएक्शन हमें थोड़ी देर बाद पता लगे. ओके, सो दिस इज लॉ. वी कैन से टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. मींस हर रिएक्शन के इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है. तो अगर मैं एक्शन फोर्स को F1 से रिप्रेजेंट करूं, रिएक्शन फोर्स को अगर मैं F2 से रिप्रेजेंट करूं, देन F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2. माइनस का मतलब ऑपोजिट है और इक्वल का साइन है, इसका मतलब F1 और F2 की वैल्यूज सेम है. ओके, हियर वी आर टेकिंग एन एग्जांपल. देयर आर टू स्प्रिंग्स. दीज आर स्प्रिंग बैलेंस. Spring balance are generally used to measure weight. This is spring balance A, this is spring balance B, and both are connected to each other. We are pulling spring balance B. तो आप देखते हैं spring balance B में कुछ रिएक्शन आती है, A में भी रिएक्शन आती है. तो जब हम B को पुल करते हैं तो B A पर फोर्स लगाता है. एट द सेम टाइम A फोर्स लगाएगा B पर. The force exerted by B on A is called action. क्योंकि B, हमने B पर फोर्स लगाया तो B A पर लगाएगा. एट द सेम टाइम A किस पर लगाएगा? B पर लगाएगा. एंड फोर्स exerted by A on B is called reaction. ओके, सो एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों में जो रीडिंग्स होगी फोर्स की वो सेम आएगी. द अनदर example is when we fire a bullet from gun, the gun recoil. अगर हम कभी, आपने कभी फायरिंग देखी है, देखा होगा
जैसे ही आप बुलेट फायर करते हैं गन से, बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बुलेट आगे की तरफ जाती है, लेकिन गन पर एक जर्क लगता है, गन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में आती है, एंड बैकवर्ड मोशन ऑफ गन इज कॉल्ड रिकॉइलिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉइलिंग। द गन रिकॉइल मीन्स गन बैकवर्ड डायरेक्शन में एक थ्रस्ट अप्लाई करती है, एंड दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया, दैट इज एक्शन। एट द सेम टाइम बुलेट ने भी गन पर फोर्स लगाया, दैट इज रिएक्शन। और उस रिएक्शन के कारण ही ये गन क्या होती है? रिकॉइल होती है। ओके। व्हेन ए सेलर जंप इन फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्स बैकवर्ड। सपोज आप किसी बोट में हैं, ओके, और बोट जैसे ही किनारे पर जाती है और आप बोट से उतर के बाहर किनारे पर आना चाहते हैं, तो जैसे ही आप बोट से जंप करेंगे किनारे की तरफ, तो आप आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन जो बोट है वो कहाँ जाएगी? पीछे की तरफ जाएगी। ओके, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। जब हम आगे की तरफ जाएंगे ये एक्शन है, रिएक्शन के कारण जो बोट है वो कहाँ जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, दिस इज रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन का एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं। सपोज टेक ए बैलून, ये एक्टिविटी आप करके देखें, एंड बैलून में आप एयर फिल कर दें एंड होल्ड इट टाइटली। ओके, नाउ रिलीज दैट बैलून। अगर आप उस बैलून को रिलीज कर देते हैं, देन व्हाट विल यू सी? यू विल सी दैट बैलून इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। रीजन क्या है? जब आपने बैलून में एयर को फिल किया और जब आप जैसे ही उसको रिलीज करते हैं, तो जो एयर है वो उस बैलून से बाहर आती है। जब एयर बैलून से बाहर आएगी तो एयर बैलून पर एक फोर्स लगाएगी, वो रिएक्शन फोर्स होगा, और उस रिएक्शन फोर्स के कारण बैलून फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। एयर उसके ऑपोजिट जाती है। जो रॉकेट का मूवमेंट है, फायर क्रैकर्स का जो मूवमेंट है, एरोप्लेन्स का जो मूवमेंट है, जेट प्लेन का जो मूवमेंट है, ये सभी एक्शन और रिएक्शन थ्योरी पर वर्क करते हैं। ओके, आज के लिए होम असाइनमेंट यही है कि आप न्यूटन के तीनों लॉज को रिवाइज करें। इन आवर नेक्स्ट क्लास we will study about conservation of momentum. Have a good day.